मोर मोरनी की कहानी सबको मन से सुननी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों और बच्चों को सुनानी और पढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह एक ज्ञानवर्धक कहानी भी है। तो इससे सभी को लाभ होगा। ऐसा करने से यकीन मानिए, यह आपके घर में क्लेश दूर करके सुख समृद्धि खुशहाली लाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों में मेल जोल नहीं रहता है, हमेशा सभी दुखी रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसका एक ही उपाय है कि हमें मोर मोरनी की कहानी पढ़नी, सुननी और सबको सुनानी चाहिए। जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन रहता है और साक्षात महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। और आज की यह मोर मोरनी की कहानी सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। जिसके घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, यह कहानी सुनने के बाद वह समझ जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी महालक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती हैं। पुराणों के अनुसार मोर मोरनी को बहुत ही शुभ माना गया है। मोर मोरनी की कहानी सुनने और उनका तस्वीर घर में लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है और चारों तरफ से खुशियाँ आती हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ खुशहाल जीवन बिताते हैं। तो आइए चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में बिता रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार आता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी की ऐसी अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, अब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है। मुझे अपने समाज के मोर मोरनियों के साथ रहना है और उनके साथ ही आगे का जीवन बिताना है। तो मुझे हमारे उस परिवार और समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाती है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों, पशु पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बात करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वहीं नीचे कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी चावल के एक टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही
एक बड़ा सा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि चावल का यह टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आ जाओ। चींटा चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटा चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटी चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात पता हो गई तो वह मुझे मृत्यु दंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का एक टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। तभी चींटे को यह भान हो जाता है कि राजा उसकी बातों को सुन समझ सकता है। उसने चींटी को सब बातें बताई और कहा कि अगर राजा ने यह घटना किसी को भी बताई तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने यह भी सुन लिया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह पत्थर का हो जाएगा। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। राजा की हंसी सुनकर रानी रसोई से बाहर आती है और राजा से पूछती है, आप क्यों हंस रहे हैं? ऐसा क्या बात हो गया? राजा ने बोला, कुछ नहीं हुआ। रानी ने कहा, जरूर कोई बात है, तभी आप इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। और राजा से कहने लगी, क्या मैं आपकी प्रिय रानी नहीं हूँ? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? राजा ने कहा, रानी, अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, जरूर कोई बड़ी बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं। और रानी जिद करने लगी। आखिर स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। राजा ने कहा, ठीक है, बताता हूँ, पर इसके लिए कहीं दूर जंगल में चलो जहाँ कोई ना हो। तब राजा और रानी रथ में बैठकर दूर जंगल में चले गए। तब राजा ने धीरे धीरे सब घटना बतानी शुरू कर दी और वह जैसे जैसे घटना बता रहा था, राजा पत्थर का बनता जा रहा था। तब राजा ने कहा, रानी, अभी समय है, मान जाओ। रानी ने कहा, नहीं, थोड़ी ही बात बची है, उसे भी पूरा कर दो। और जैसे ही राजा ने बात पूरी की, वह पूरा पत्थर का हो जाता है। तब रानी बहुत रोती है और राजा को खूब हिलाती है, पर कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि राजा पूरा पत्थर का बन गया होता है। तभी वहाँ वही मोर मोरनी का जोड़ा बैठा था। वो रानी को रोता देख उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। रानी ने उनको पूरी बात बता दी और तब रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर मोरनी घबरा गए, ये सोचकर कि इस घटना के बारे में अब जिसको भी पता चलेगा वो पत्थर का हो जाएगा। तभी मोर मोरनी जब भी चींटी को देखते हैं तो उनको मारने और खाने लगते हैं। तब चींटी ने भगवान नारायण का सहारा लिया, उनको पुकारा, उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। तभी भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आज से तुम धरती के अंदर रहोगे। और भगवान नारायण चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मोर चींटियों को उनके बिल से निकलते देख उनको तुरंत मार देते हैं। अब चींटी भूखी प्यासी फिर से भगवान नारायण को पुकारती है, प्रार्थना करती है। तब भगवान नारायण फिर से प्रकट होते हैं और पूछते हैं, अब क्या हुआ? तब चींटी ने अपनी पूरी कहानी नारायण को सुना देती है। तभी भगवान नारायण ने उनको वरदान दिया कि जो कोई भी तुमको पहले खाएगा उसकी चमड़ी फट जाएगी और अब से तुम्हें भूख प्यास की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारा पेट 2 हिस्सों में बँट जाएगा। और भगवान उनके पेट में गांठ लगा देते हैं। चींटी खुश हो जाती है। तभी मोर की जब अपने पे नज़र जाती है तो वह रोने लगता है और नाचने लगता है। मोर रोता है, नाचता है,
अपने पैर देखकर दुखी होता है। तब मोरनी उसके आंसू उठाकर चुगती है, जैसे कि वो अपना फर्ज निभाते हैं। मोर रोता है और मोरनी उसके आंसू उठाकर पीती है। तभी माता पार्वती और पिता महादेव ये सब देख रहे होते हैं, और मोर मोरनी के प्यार को भी। तब माता पार्वती और पिता महादेव वहाँ प्रकट होते हैं। फिर मोर मोरनी उनको पूरी बात सुना देते हैं और रोने लगते हैं। तभी माता पार्वती और पिता महादेव उनकी ये समस्या दूर कर देते हैं और उनको उस कहानी से मुक्त कर देते हैं, और ये वरदान देते हैं कि मोर मोरनी का प्यार हमेशा अमर रहेगा। और मोरनी से कहते हैं कि जो आंसू तुमने पिए हैं उसी से तुम गर्भवती हो जाओगी। उनके प्रेम को देखकर ये आशीर्वाद देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करूँगा। जब भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो मोर मुकुट धारण करते हैं। ये सब सुनकर मोर मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, और तब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब आज की इस मोर मोरनी की संपूर्ण कहानी से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए।